हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 4th के लिए। पेज नंबर 46 है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये, जिस पे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पिछली वीडियोस में देख कर लिया था। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप पहले पिछले वाली वीडियोस को देखें ताकि आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलो ऑफ शुगर इज इक्वल टू इतना। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 किलो शुगर, 1 किलो शुगर की कॉस्ट दी हुई है हमें इतनी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 किलो ऑफ शुगर, तो हमें 8 किलो शुगर की कॉस्ट निकालनी है। तो आपको बताया था मैंने, कभी भी एक की चीज दे रखी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलो शुगर लिख लिया मैंने। कितना दे रखा है? रुपीज 38.50 दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 8 किलो शुगर। तो 8 किलो शुगर की कॉस्ट क्या हो गई? तो 8 किलो शुगर की कॉस्ट निकालने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे करनी है। आपको कंफ्यूजन ये रहती है कि पॉइंट वाले नंबर आ गए, अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसका तरीका ये होता है कि आप पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट है ही नहीं। आप सिंपल अपनी मल्टीप्लिकेशन करिए जैसे करते हैं। 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 40 की 0 कैरी 4, 8 8 ज़ा 64 और 4 68 का 8 कैरी 6, 8 3 ज़ा 24 और 3 30। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट गिनने हैं। कितने के बाद पॉइंट है? 1 और 2, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा 308.00 रुपीज हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स इज 300। इस बार में 15 चॉकलेट की कॉस्ट 300 दी हुई है और हमें एक चॉकलेट की बतानी है। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने ये भी बताया था, कभी भी ज्यादा की चीज दे रखी हो और 1 की निकालनी हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ 15 चॉकलेट्स, 15 चॉकलेट्स की जो रेट है, कॉस्ट है, वो दी हुई है हमें ₹300 और हमें एक चॉकलेट की निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 15। 300 को डिवाइड बाई 15 कर देंगे। यहाँ हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। देखिए 2 जा पे चला गया हमारा 30, खत्म। ये 0 बच गई, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो ये आ गया हमारा ₹20। ठीक है भाई, ये भी आसान था। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे ये तो हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब। मिस्टर लाल बोट 1 किलो ऑफ पोटैटोज फॉर ₹20। मिस्टर लाल ने क्या किया? 1 किलो पोटैटो खरीदे हैं 20 के। 1 किलो पोटैटोज जो हैं वो खरीदे हैं 20 रुपीज के। तो इसने बोला कि मिस्टर लाल जो है वो बोट करते हैं, खरीदते हैं 1 किलो पोटैटोज कितने रुपए में? 20 रुपीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड सोल्ड 1 किलो पोटैटोज फॉर ₹24 और बेच देते हैं 24 रुपीज में। दोबारा पढ़ लीजिए, लाइन क्या है? मिस्टर लाल जो है वो बोट करते हैं 1 किलो पोटैटो 20 रुपीज में, यानी कि खरीदते हैं 20 रुपए में और सोल्ड कर देते हैं 24 रुपीज में। तो हाउ मच मनी डिड ही अर्न ऑन सेलिंग 1 किलो पोटैटोज, तो उन्होंने कितने रुपए जो है वो अर्न कर लिए। आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन सीखे थे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और फिर हमने उसमें प्रॉफिट लॉस सीखा था। तो वही है ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हमें किसका? 1 किलो पोटैटोज का। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस को, सीपी ऑफ 1 किलो पोटैटोज। 1 किलो पोटैटो की कॉस्ट जो है वो कितनी रुपए लगी हुई है? 20 रुपए लगी हुई है। अब उसने बेचे हैं तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलो पोटैटोज ये है हमारी ₹24। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो गया? ही अर्न, उसने कितने रुपए कमा लिए? तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। 24 में बेचे हैं, 20 में खरीदे थे, तो उसके 4 रुपए जो है बच गए। ठीक है, तो हम इसको दोनों को माइनस कर देंगे। 24 में, 20 में उसने खरीदे थे, 24 में उसने खरीदे हैं, सॉरी बेचे हैं 24 में, तो इन दोनों को माइनस करके उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। द कॉस्ट ऑफ 15 किलो वीट, 15 किलो वीट की कॉस्ट 270 है, 25 किलो वीट की कॉस्ट बतानी है। एक बार मैं आपको देखिए, एक बार बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 21st क्वेश्चन में क्या था? एक की कॉस्ट दी हुई थी, 8 की निकालनी थी। ठीक है भाई, क्या किया? एक की दी हुई थी, 8 की निकालनी थी, मल्टीप्लाई कर दिया। 22 क्वेश्चन में क्या किया? 15 चॉकलेट की दी हुई थी और 1 की निकालनी थी, डिवाइड कर दिया। ये रूल आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं कई बार। एक की दी हुई है, ज्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई। ज्यादा की दी हुई है, एक की निकालनी है, डिवाइड। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो वन का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे 15 किलोग्राम की दे रखी है और 25 किलोग्राम की निकालनी है। 15 की दी हुई है, 25 की निकालनी है। यानी कि यहाँ वन का रोल ही नहीं है, ना वन की दी हुई है ना वन की निकालने के लिए कहा है। तो याद रखेंगे, जब हमें ना उसने 1 किलो की दी है ना 1 किलो की उसने पूछी है, जब ना तो वो 1 किलो की दे रहा है और ना ही 1 किलो की पूछ रहा है, तो हमें 1 किलो की बीच में अपनी मर्जी से निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 किलो वीट। 15 किलो वीट की जो कॉस्ट है वो क्या है? 15 किलो वीट की कॉस्ट है ₹270। तो हमें बीच में 1 की निकालनी पड़ेगी। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलो वीट। 1 किलो वीट की कॉस्ट हमें निकालनी ही पड़ेगी, मतलब 1 की निकालनी जरूरी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। जब हमें ना 1 की दे रखी है ना 1 की पूछ रखी है, तो 1 की आपको बीच में निकालनी पड़ेगी। तो 1 की निकालने के लिए 270 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से। तो ये आप साइड में डिवाइड करके देख लीजिए क्या आंसर आता है। करते हैं डिवाइड। ये हमारा जाएगा 15 1 जा 15, 1 जा पे जाएगा। यहाँ से हमारा माइनस करेंगे, 12 बच गया, 0 उतार लिया, और 15 8 जा हमारा 120 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 18। एक बार हमारा 18 रुपये आ गया है। किसका है ये 18 रुपये? 1 किलो का आया, लेकिन हमें 1 किलो की थोड़ी बतानी है, हमें तो उसने 25 किलो की बताने को कहा है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 किलो वीट। अब आपने एक चीज़ समझनी है, 1 किलो की तो निकाल ही चुके हो आप 18 रुपये, 25 किलो की निकालनी है तो 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा जो आंसर आएगा वो रुपीज़ हमारे 25 किलो वीट के आ जाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। स्टेटमेंट के सम हो गए हैं हमारे। आगे हमने 1-2 चैप्टर्स के और स्टेटमेंट के सम्स करने हैं। तो अगली वीडियो में हम नए किसी दूसरे चैप्टर के स्टेटमेंट सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।